वेलकम बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसमें हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है 4.1 जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें और कुछ सब क्वेश्चंस है। ये हमको आज आप यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर की, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ठीक है। सो हमारे पास में बहुत सारा बेसिक पॉइंट हमने देखा। तो बेसिक पॉइंट पे हमने देखा लाइंस के अलग अलग इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद में जब हम एंट्री करें इस चैप्टर में तो वहाँ पर हमको मिला कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला था, कौन सा, u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। तो u इज इक्वल टू जीरो पहली लाइन थी और v इज इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अलग अलग क्वेश्चन देखने के बाद फिर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस देखा। हमने क्या देखा, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो उसको कैसे सॉल्व करना वो भी देख लिया। फिर थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम में देखा कि हमारे पास में डिग्री ऑफ टर्म क्या होती है, होमोजेनस इक्वेशन क्या है, ठीक है। होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई क्या है, ठीक है। उसका जो भी फॉर्म है तो क्या है हमारा होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई, तो वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। और उससे एक हमने जब फार्मूला लिया था वाई इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, इसका अगर इस्तेमाल करते तो हमने सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस भी देखा, ठीक है। और कहीं पे हमने ज़रूरी था तो वहाँ पर हमने क्या किया कि फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाई, ठीक है। तो हमने सेपरेट इक्वेशन भी निकाले, कंबाइन इक्वेशन भी निकाला। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन। अब देखो फिर से कंबाइन इक्वेशन कहा है आपको, तो कंबाइन इक्वेशन के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, लाइंस के दो इक्वेशन। कहा उसने फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, लेकिन जो लाइंस है वो स्पेशल है, क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन जैसे कि बच्चों हमारे पास में जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो एक स्क्वेयर जनरल के एवज में इसको जाने दो, जो हमारे पास में है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। हमने देखा था कि वहाँ पर जो c है हमारे पास, ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब वो जो लाइन है वो लाइन y पर ओरिजिन को छोड़कर कहीं और मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उसने कहा कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से अगर जाती है तो वहाँ पे वाई इंटरसेप्ट भी जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो सी है इसको हटा देंगे हम, तो फिर हमारे पास में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या बचती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या कहा उसने कि फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये तो तय हो गया, यानी हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में रहने वाला, ये तय हो गया। लेकिन आगे क्या कहा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब क्या, मतलब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ओरिजिन से जाएंगी लेकिन वो परपेंडिकुलर रहेंगी कुछ और लाइंस को जो इस इक्वेशन में छुपी है। ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये एक्चुअली आपका कंबाइन इक्वेशन है। इसमें ऑलरेडी दो लाइंस है, मतलब उन्होंने दो सेपरेट लाइन देकर कंबाइन इक्वेशन पूछना था तो उन्होंने दिया वैसा नहीं है। उन्होंने क्या कर लिया, ऑलरेडी दो लाइन को एक साथ दे दिया कंबाइन इक्वेशन के रूप में, और उन दो लाइंस को जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से जा रही है, ये कह दिया। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, इन इक्वेशन से, ये जो गिवन इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन इक्वेशन से पहले आपको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा और उसको परपेंडिकुलर जो रिक्वायर्ड लाइन है उनके इक्वेशन निकालने पड़ेंगे और फिर आपको कंबाइन इक्वेशन निकालना पड़ेगा। यानी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसा है, काम तो करना पड़ेगा हमको। पहले इसका काम करना पड़ेगा, पहले ये इक्वेशन लेंगे, इन इक्वेशन के हम सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद में परपेंडिकुलर की कंडीशन डालकर हम वहाँ पर स्लोप्स निकालेंगे, उसके बाद में सेपरेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम दोनों को कंबाइन करेंगे, u इंटू वी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आप यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन है, देखो पहला एक क्वेश्चन समझते धीरे धीरे, उसके बाद थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो हमको ये जो दिया, तो ये कंबाइन इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। देखो रिक्वायर्ड लाइन नहीं कहा मैंने कहा यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस। तो क्या है यहाँ पर 5x स्क्वेयर है माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इससे क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका था हमारे पास में फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी देख लेते ना करते, यहाँ पर देखो
जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बच्चों याद करो क्या कहा था मैंने, 3 पॉइंट्स बोले थे, ठीक है। 3 पॉइंट्स कौन से थे? पहला पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, किसका? फर्स्ट एंड थर्ड का, 5 3 जा बनेगा बच्चों 15, ठीक है। सेकंड पॉइंट से हमारे पास था ऑपरेशन, ऑपरेशन थर्ड से, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा, मतलब कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का, ये ध्यान में रखो। अब यहाँ पे खुद को बोलो 15 के ऐसे टुकड़े करो कि उसकी एडिशन मिडल टर्म यानी 8 आने को ना, खुद बच्चों हमारे पास इसके जो टुकड़े होंगे वो 5 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 5 और 3 की एडिशन कितनी आएंगी? 8, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई है, इसको लगा दो, इसको भी एक्स वाई लगा दो। तीसरा जो पॉइंट था वो रहता हमारा साइन से, और साइन कहाँ से लेते हैं हम? सेकंड से। लेकिन ध्यान में किसको रखते हैं? ऑपरेशन कौन सा है? तो जब एडिशन होता है तो सेकंड टर्म का साइन दोनों को जाता है, सेकंड टर्म का साइन दोनों को। तो सेकंड टर्म में प्लस माइनस है तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस, यानी ये जो चीज़ है ये किसके जगह पे आएगी? 8xy, -8xy के जगह पे -5xy -3xy आ जाएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है, कुछ भी ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलो यहाँ पर क्या होगा? 5x² माइनस यहाँ पर बन जाएगा 5xy, देखिए यहाँ पर माइनस, फिर से ये है हमारे पास 3xy, ये लगा दिया, और ये है +3y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब दो दो के ग्रुप बनाते, आपको मालूम है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन बाहर निकलेगा? तो यहाँ 5x निकलता है तो x बचेगा, यहाँ से 5 गया, x गया तो y बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 और ये y निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा x, माइनस बाहर गया, 3 भी गया, x भी गया, प्लस का माइनस होगा, 3 गया, एक बार y गया तो बचेगा y इज इक्वल टू 0। अब बोलेंगे सर थोड़ा फास्ट जा रहे, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस वाई उसको भी निकाल दो, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 5x - 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसीलिए सेपरेट इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस क्या बोलेंगे हम? सो सेपरेट क्या होगा यहाँ पर? सेपरेट इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइंस के सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। तो पहला होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा होगा बच्चों यहाँ पर? तो ये होगा 5x - 3y इज इक्वल टू 0, हो गया ये। अब हमको गिवन लाइंस के सेपरेट इक्वेशन मिल गए, लेकिन हमको गिवन लाइन के कंबाइन इक्वेशन थोड़ी निकालना है, हमको तो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए। रिक्वायर्ड लाइन का स्पेशलिटी है कि वो ओरिजिन से जा रही है, यानी उनके साथ में y इंटरसेप्ट यानी c नहीं रहेगा, इस फॉर्म में हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, वो इन दोनों को परपेंडिकुलर, देखो क्या कहा, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स। ये इसका जब ग्राफ निकालेंगे तो उसको एक लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे और दूसरी रिक्वायर्ड लाइन इसको परपेंडिकुलर रहेंगे। तो हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन्स है तो स्लोप्स निकालने का तरीका कौन सा? निगेटिव में रेसिप्रोकल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, उसको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव में रेसिप्रोकल होगा, फिर उससे इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो क्या यहाँ पे ये कर लेते हैं, फॉर दिस लाइन, ठीक है, फॉर लाइन कौन सी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकालते, स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है। तो स्लोप का तरीका क्या है? जैसे हमारे पास में ax + by + c इज इक्वल टू 0 अगर है तो स्लोप क्या हो जाता? यम इज इक्वल टू क्या रहता हमारे पास में? तो -a/b, a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 1, ठीक है। पहले लेकिन फार्मूले में क्या है? माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/, y का कोएफिशिएंट है -1, माइनस माइनस कटेगा 1/1, ये सिंपली आपको क्या मिल जाएगा? 1। तो ये किस लाइन का इक्वेशन स्लोप हो गया? x माइनस वाई। इसको परपेंडिकुलर लाइन, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ लेट, ठीक है। क्या बोलेंगे? u, लाइन u, क्या बोलेंगे? लाइन u इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू कौन सी लाइन? लाइन ले लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ लाइन u, स्लोप ऑफ लाइन u, लाइन u का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो लेट, अब हम उसको नाम दे रहे हैं यूज, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर समझो m1, तो m1 इसके क्या हो जाएगा? निगेटिव में रेसिप्रोकल, यानी -1/1, यानी सिंपली -1, ठीक है। ये नाम दे दिया हमने। अब लाइन u के लिए स्लोप क्या हो गया? m1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर उसका इक्वेशन निकालते हैं, यानी क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन u, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ u। आप इसको नाम देने के लिए 3 दंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एरो साइन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट बोलो फार्मूला क्या है, ठीक है। तो हमारे पास में फार्मूला ये है, y इज इक्वल टू क्या है?
एम एक्स, तो यम के जगह पे हम यम वन रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो u इक्विवेलेंट टू y है हमारे पास में इज इक्वल टू यम वन क्या है -1 है इंटू एक्स है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यानी u क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये -x इधर भेज दो तो x प्लस हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो तो हमको यहाँ पे पहली लाइन मिल गई है, ठीक है, पहली लाइन मिल गई है, ठीक। उसका इक्वेशन है, पहली लाइन का इक्वेशन देखो, पहली लाइन को हमने नाम क्या दिया, u नाम दिया, ठीक है, और उसका इक्वेशन क्या मिल गया हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं, दूसरे लाइन के लिए काम करते हैं। तो दूसरी लाइन कौन सी थी हमारी, ये है जो गिवन लाइन है, ठीक है। तो फॉर हेडिंग डालते फॉर लाइन कौन सी, तो लाइन लेते हम ये 5x माइनस 3y, क्या बोलेंगे हम 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इसका भी स्लोप निकालते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे स्लोप, तो स्लोप का फार्मूला आपको मालूम है, क्या है स्लोप का फार्मूला, -a मतलब 5 अपॉन b मतलब -3, ठीक है, सिंपल ही हो जाएगा 5/3, ठीक है, हो गया। अब लेट क्या बोलते हैं हम, लाइन उसको नाम देते थे, सेकंड लाइन को v इज परपेंडिकुलर टू, कौन सी लाइन है हमारे पास में जो गिवन लाइन है वो है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसीलिए, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, स्लोप ऑफ लाइन v, तो उसको नाम देते हैं m2, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव में रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 5/3 का रेसिप्रोकल निगेटिव में, तो ये बनेगा -3/5 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। अब इसको आप क्या करो, अच्छे से सॉल्व करो, इसका इक्वेशन निकालो, यानी क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन v, इक्वेशन ऑफ लाइन v, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको नाम देते हैं v, ये नाम है, फार्मूला वैसे फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी क्या होगा y इज इक्वल टू m के जगह पे m2x, सो v इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू m2 क्या है यहाँ पर -3/5x है, ठीक है। चलो सॉल्व करते जाओ आप, यानी v क्या बनेगा, ये 5 ट्रांसफ़र करो इधर, y इज इक्वल टू -3x, ठीक है। इसलिए v लाइन v जिसको नाम दिया हमने, तो क्या होगा -3x को इधर भेजो, तो 3x ऑलरेडी 5y है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको ये इस तरह से क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास आप यहाँ पे देखो, ये लाइन हो गई u इज इक्वल टू 0, ये v इज इक्वल टू 0, ये हो गए। अब ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन्स है, अब इनका हमको क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो चलो कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या बोलेंगे हम, कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ u क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर डाल दीजिए x प्लस वाई इंटू v, देखो v कहाँ पर लिखा है हमारा, ये है 3x प्लस 5y और इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वेयर प्लस x से इसको करो तो 5xy प्लस y से करेंगे तो 3xy, ठीक है, और प्लस 5 से करेंगे तो 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब फाइनली इसको सॉल्व करो, तो ये 3x स्क्वेयर हो गया प्लस 5xy 3xy, ये बनेगा बच्चों 8xy प्लस यहाँ पर है 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में रिक्वायर्ड लाइन का ये क्या बन जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब उसकी जो स्पेशलिटी वगैरह उन्होंने जो भी दी थी, ठीक है, यानी ओरिजिन से जाना, गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर होना, गिवन लाइंस भी कंबाइंड फॉर्म में देना, तो कंबाइंड फॉर्म से पहले सेपरेट इक्वेशन से उनके स्लोप, तो रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर होने के कारण फिर उनके स्लोप्स निकालना, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं हम निगेटिव में, ठीक है। फिर उन लाइंस के इक्वेशन निकालते हैं हम, जिसको नाम हमने u वगैरह दिया, ठीक है। सॉल्व करते जाते हमने सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद में फिर क्या करते हैं हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस निकालते हैं, ठीक है। बच्चों क्या करो आप, सबसे पहले तो इस पूरे यानी जो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने किया हुआ है, इसको पूरा आप क्या करो अच्छे से देखो, ठीक है। चलो देखो सभी किस तरह से हमने एक एक लाइन एक एक स्टेप इस चीज़ को देख लीजिए बराबर, ठीक है। चलो देखिए इसको पहले,
देखिए देखिए पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप सभी लाइंस यानी जो भी है यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया है ये सब चीज़ें यहाँ पर देखो, ठीक है। ये मैंने जो टिक मार्क करके रखा था ये हमारे पास में क्या है, सेपरेट इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान में रखना बराबर। ये आप टिक मार्क करके देखो, आपको वहाँ पे टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वहाँ पे क्या करते हैं वो ध्यान में रखने के लिए हम यहाँ पर कभी अंडरलाइन करते हैं, कभी टिक मार्क करते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, देख लिया आपने, पूरा देखना होता फिर से एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, किस तरह से हमने सॉल्व किया वो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर देख लो, ठीक है। चलो अब बच्चों जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 2 3 4 है, ठीक है, मैंने पूरे क्वेश्चन लिखे इसका मेन क्वेश्चन 3 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये है हमारे पास, देखो ये जो चीज़ है कौन सी, 5² + 2x² - 3y², अरे ये तो इसके जैसा ही है, कंप्लीट ऐसा ही है। तो ये बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसको HW, आप HW का मतलब समझ जाइए, इसको बोलते हैं हम होमवर्क, ठीक है। तो आप इसको घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, जो थोड़ा सा नया दिखता है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके जैसा आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, देखो क्या है वहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम यही हेडिंग डालेंगे, कौन सी, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स, क्या बोलेंगे हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन्स। तो गिवन लाइन्स का कंबाइन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, क्या है, xy + y² = 0, क्या है यहाँ पर, xy + y² = 0। अब बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2 ही टर्म दिख रही है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक मैनर में यानी फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह लगाने की इसमें न जाते हुए सिंपली आप क्या करो, कॉमन वगैरह देखते हैं क्या निकलता, देखो यहाँ पे xy है, यहाँ पे y² है, मतलब इसमें से y बाहर आएगा, ठीक है। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे y बाहर आएगा, तो जब y अगर बाहर आता है तो बचेगा कौन, x, यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ y² है, y चला गया तो बचेगा क्या, y = 0 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे 2 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, y और दूसरा क्या है, ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम सेपरेट इक्वेशन डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ गिवन लाइन्स, ठीक है। तो गिवन लाइन्स के हम क्या करेंगे, सेपरेट इक्वेशन, तो पहला कौन होगा, y = 0 एंड दूसरा कौन होगा हमारे पास, x + y = 0, ये हो जाएगा। अब हमको 2 लाइन मिल गई, एक खुद हमारे पास में कौन है, y = 0। आपको मालूम है y = 0 क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, यानी वो हमारी जो लाइन है ना और कुछ नहीं है, वो क्या हमारी x एक्सिस है। खैर अब ये दूसरा है x + y = 0, ठीक है, जैसे भी इसका ग्राफ निकलेगा, अब ग्राफ वगैरह हमको निकालना नहीं है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा, इन 2 लाइन्स को रिक्वायर्ड लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर और ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन जो होगा, अरे सिंपल सी बात है ना भाई, जो y = 0 है यानी x एक्सिस का इक्वेशन होगा, अगर ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएंगी, y एक्सिस होंगी, और y एक्सिस का इक्वेशन रहता है x = 0, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, द परपेंडिकुलर लाइन, किसको, टू परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, टू y = 0 इज, कौन है वो, ठीक है, y = 0 यानी x एक्सिस, देखो y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, यानी x उसको परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, y एक्सिस होगा, ठीक है, इज y एक्सिस, कौन हो जाएगा वो, y एक्सिस, ठीक है। सो उसका इक्वेशन क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वो होगा हमारा x = 0, ठीक है। दैट इज़ हम इसी को नाम दे देते हैं, ठीक है, लेट, दैट इज़ के एवज में लेट ले लेते हैं, लेट क्या बोलेंगे, उसको नाम दे देते हैं u, और वो बनेगा x = 0, ठीक है। चलो अब फॉर, ये दूसरी लाइन है, तो जैसे वहाँ सॉल्व किया था यहाँ सॉल्व करेंगे, फॉर लाइन कौन सी, x + y = 0, ठीक है। यहाँ निकालते हैं हम स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, यहाँ पर -a का मतलब 1/b, b का भी 1 है यहाँ पर, तो -1 होगा, ठीक है। अब लेट क्या नाम लेते हैं, लाइन v, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन कौन सी, x + y = 0, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन v का स्लोप, इसको नाम देते हैं हम, ठीक है,
इसको नाम देते समझे m1 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में उल्टा यानी रेसिप्रोकल ऑफ दिस -1, तो फाइनल आंसर आएगा 1, ठीक है। अब इसका इक्वेशन यानी क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन v, तो क्योंकि वो ओरिजिन से जा रही है तो फार्मूला क्या होगा, y = mx, बट m के जगह पे 1 रख दो, ठीक है। और इसको नाम देते हम, क्या नाम था, v। चलो सॉल्व करो, तो v इज इक्विवेलेंट टू y = ये है m1 है और x है, ठीक है। यानी 1 × x, x हो जाएगा, y को उधर ट्रांसफ़र कर दो, सो v क्या हो जाएगा, x, y उधर गया तो -y = 0। अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, फिर से सेपरेट इक्वेशंस मिल गए, ठीक है, यानी गिव रिक्वायर्ड लाइंस के। तो एक क्या है हमारे पास में ये, और दूसरी लाइन है ये हमारे पास। अब हमको चाहिए कंबाइंड इक्वेशन, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंबाइंड इक्वेशन, क्या कहेंगे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस के कंबाइंड इक्वेशन। तो फार्मूला वही है, u × v = 0। अब u देखो तो u क्या है, x है, तो x × v देखो, v क्या है, ये है x - y और = 0। चलो सॉल्व कर दो, क्या होगा, x × x x² -x × y xy, ठीक है, और = 0। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास में कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस है उसका ये हमारे पास में क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे है उसके अनुसार हमारे आंसर्स होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में वो एक दूसरे को रिलेट करने के लिए, यानी गिवन मटेरियल, जो गिवन डेटा होता है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, उनको रिलेट करने के लिए कोई फार्मूला, कोई कंसेप्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ठीक है। अब उसी के जैसा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो x कॉमन निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमको क्या मिला था, y = 0, वहाँ पर x = 0 मिलेगा, और कुछ इस तरह से इक्वेशन मिला, वहाँ पे दूसरी लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा। बस ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। बस कहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं वो आपको बराबर तय करना है, ठीक है। और कभी कभी जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर कि आपको ये जो टिक मार्क वगैरह करके दिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए रहते हैं, आपको समझाने के लिए, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपने वो टिक मार्क वगैरह वहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। सो अब बच्चों आपके पास में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मैं HW डाल देता हूँ, इसका मतलब आपको क्या करना है, उसको होमवर्क करने, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन से, ठीक है, जो भी कंडीशन दी है उससे सेपरेट इक्वेशंस निकाले, उसके बाद में कंडीशन के अनुसार सेपरेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस निकाला, और उसके बाद में हमने क्या किया, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस निकाला, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके सामने है ही, इसको बराबर आप अच्छे से स्टडी करिए। और फिर यहाँ पे ये दो तो होमवर्क है ही। अब दूसरी बात ये भी है कि इसके जैसे अब आप क्या करिए, सॉल्व एग्जाम्पल में जाइए, वहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और मिसलेस एक्सरसाइज में जाइए, वहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप उनको सॉल्व करते रहिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके, ठीक है बच्चों। और हमेशा की तरह फिर एक बार कहूँगा, थोड़ा सा वीडियो को यार थोड़ा शेयर वेयर भी कर लो उन बच्चों के लिए जो ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही उनको, ठीक है, उनको भी मिल जाएगा, ठीक। सो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।